जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि समस्त प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सज्जनों, उत्तरकांड में श्री गोसाई जी कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, और सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजई रघुबीरा। जो छल छाणी भजई रघुबीरा। देखिए श्री गोसाई जी का भाव कितना पवित्र, कितना निर्मल और कितना भक्तिप्रद है। कैसा भाव है कि सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजई रघुबीरा। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, वही सब कुछ जानने वाला है। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, वही ज्ञानी है, वही गुणवान है। और सोई कवि कोविद, वही कवि है, वही कोविद यानी वही विद्वान है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, वही सूरवीर है। जो छल छाण भजे रघुबीरा, वही धर्म परायण है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन हराता। जिसका मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। सच तो ऐसा भाव होना चाहिए कि कुछ भी हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, परंतु हम सब कुछ जानते हैं। सीधी बात है, क्योंकि जिसने ब्रह्म को चेत लिया उसका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च तेन। विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम, लग्नम परे ब्रह्मण्यस्य चेता। यानी वह कुल पवित्र है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो माता कृत कृत्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती चतेनु। जहाँ वो भक्त रहता है वह पृथ्वी धन्य हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती चतेनु। विमुक्ति मार्गे, जो मुक्ति के मार्ग पर यानी जो परमात्मा को चेत लेता है। विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम, यानी अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो गया। यही है मुक्ति का मार्ग। जब मन का भाव ऐसा हो कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें केवल रामचंद्र जी चाहिए। हमारे गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि नानक भव जल पार करे जो,
ओ गावे प्रभु के गीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी। इस संसार में हमने क्या देखा? प्रीत, झूठी प्रीत देखी, दिखावटीपना देखा, बनावटीपना देखा। यहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी निर्मल नहीं। मन में हमारे कुछ और, बोलते हैं कुछ और है सज्जनों। और ऐसा बोलना कभी कभी हमारी मजबूरी भी हो जाता है। हम क्या करें? यदि सामने वाले के जो बोल रहा है उसका हम समझाए कि नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, तो वो तुरंत हमसे झगड़ा करने लगेगा, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए क्या है कि जहां तक बनता है कि भैया ठीक है, हम जान रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, परंतु हम किस किस से झगड़ा करें और क्यों करें? हमारा क्या संबंध है तुमसे? हम क्यों झगड़ा करें? झगड़ा तो हम अपने घर में भी नहीं कर सकते, बाहर की तो बात ही छोड़ो सज्जनों। झगड़ा करने से सबसे बड़ा नुकसान हमारा क्या होगा कि हमारा मन विचलित हो जाएगा, हमारा मन खिन्न हो जाएगा, हम राम का भजन नहीं कर पाएंगे सज्जनों। हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम राम का भजन न कर पाए और हमारा मन प्रभु में ना लगे, तो फिर हमारा बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हम सबके ऊट पटांग बातें सुन लेते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते। अरे हमारे हनुमान जी ने समझाया रावण को, तो क्या रावण ने मान लिया? विभीषण ने रावण को समझाया, तो क्या विभीषण ने मान लिया? जो समझदार है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं समझना चाहता उसको आप चाहे जितना समझाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा सज्जनों। इसलिए हमें तो प्रभु की भक्ति करनी है ना। संसार को तो हम सुधार नहीं सकते, संसार को तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भी नहीं सुधार पाए, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं सुधार पाए। उनके पास शक्ति थी, उन्होंने वध भले कर दिया, पर सुधार थोड़ी पाए हैं, सुधार किसी को नहीं पाए हैं। एक व्यक्ति को ही वो सुधार पाए हैं, वो थे अर्जुन, जो उनके भक्त थे और जो उनकी सुनते थे, जिन्होंने उनका आदर किया। तब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे पाए। तो जो मानेगा वो तो महान ही होगा, जो सुनेगा वो तो समझदार ही होगा, और मूर्ख तो किसी की सुनता ही नहीं ना। समस्या यहाँ आके